Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो मैं बता दूं कि इसके पहले वीडियो में बायोलॉजी का एक चैप्टर चला गया है, फर्स्ट चैप्टर 10th का लाइफ प्रोसेस। तो उसे आप देखिए और समझिए। और ये मैं लेकर आया हूँ एक नया चैप्टर जो बहुत लेंदी है और ये 10th में पढ़ाया जाता है, कार्बन इट्स कंपाउंड। चैप्टर 4 है, केमिस्ट्री का चैप्टर है और थोड़ा डिफिकल्ट माना जाता है, लेकिन आप इसे सही से पढ़िएगा, इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं है। मैं आप लोग को ऐसे बताऊंगा कि आप एकदम मतलब कि आंख मूंद कर इसको पढ़िएगा, तो भी आप जहाँ रहिएगा इसको याद रखे रहिएगा। ऐसे मैं इसको बताने वाला हूँ। ये कोई डिफिकल्ट नहीं है, बस कहने के लिए डिफिकल्ट है, लेकिन पढ़ना है 0 से हीरो तक। तो आप इस पर ध्यान दीजिए और साथ में पढ़िए। दोस्तों, इससे पहले मैं बता दूं कार्बन है क्या, कार्बन का क्या महत्व है। तो कार्बन का क्या महत्व जिसे हम इस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो मैं बता दूं कार्बन का इम्पोर्टेंस ऑफ, पहला मैं ये टॉपिक उठाया हूँ, इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन। कार्बन का महत्व है। तो मैं बता दूं जब हम सुबह से जगते हैं और शाम तक सोते हैं, जितने दिन में हमारी प्रक्रिया होती है कार्बन के साथ होती है। और बिना कार्बन के समझिए कि हम रह नहीं सकते हैं। गिलास हो गया, शीशा हो गया, साइकिल का उपयोग हम करते हैं, ये सभी में कार्बन है। कार्बन को जलाने पर जो मात्रा मिलती, कार्बन के जो यौगिक होते हैं उसको जलाने पर जो मात्रा मिलती है वो सब कार्बन होते हैं। तो मैं बता दूं कि हमारे जीवन में जितने भी वस्तु उपयोग करते हैं कार्बन या उसकी यौगिक का हम उपयोग करते हैं। तो ऐसे ही हमारे कार्बन जीवन में महत्व रखता है। मैं बता दूं कि कार्बन के बिना जीवन की कल्पना असंभव है। अब बताइए, अब आप पूछिएगा कि हम तो ऑक्सीजन पानी के बिना नहीं जी सकते, लेकिन कार्बन के बिना जीवन कैसे असंभव है। मैं बता दूं हमारे जो शरीर में जीवन की इकाई होती है कोशिका सेल, जिसे हम सेल कहते हैं, तो वो एक कार्बन का कंपाउंड ही है। और अगर वो ना हो तो हम नहीं रह सकते। तो फिर ऑक्सीजन और जल की क्या जरूरत पड़ेगी जब हम हैं ही नहीं। तो चलिए, यही है हमारे कार्बन का महत्व है। दोस्तों, जो कार्बन जो है हमारे ब्रह्मांड में मुक्त अवस्था और संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। और मुक्त अवस्था में समझा दो मैं, कार्बन अकेला रहता है। जैसे आप किसी से मिलने गए, वो आपको अकेला मिला, आप उसे समझिए कहीं घूमते हुए मिला, आपको मुक्त अवस्था में मिला। और संयुक्त अवस्था क्या है, ये मैं बता दूं, आप उसी व्यक्ति से मिलने गए, अगर वो 2-3 व्यक्तियों के झुंड में है और या अपने परिवार में है, तो समझिए कि वो संयुक्त अवस्था में है, आप उसे संयुक्त अवस्था में मिले। इसी प्रकार जो है कार्बन मुक्त अवस्था और संयुक्त अवस्था में पाया जाता है हमारे प्रकृति में। तो ये हमारे प्रकृति में जो कार्बन है ये भूप्रकृति पर 0.02% पाया जाता है और वायुमंडल में 0.03% पाया जाता है। इतनी कम मात्रा होने पर भी इसकी हमारी बहुत जरूरत है, इसलिए हम इसको पढ़ते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं देखिए कितने टॉपिक लेकर आया हूँ। एक में लिया हूँ इंपोर्टेंस ऑफ कार्बन, 2 में हमारा बॉन्डिंग इन कार्बन, इसका मतलब कार्बन का महत्व, बॉन्डिंग इन कार्बन, कार्बन में आबंधन, और तीसरा जो है इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन, कार्बन का अपरूप, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। इसका हिंदी में नहीं लिखा हूँ, जगह का थोड़ा अभाव है। इसका होगा बहुमुखी प्रकृति ऑफ कार्बन, कार्बन का बहुमुखी प्रकृति है। इसको मैं बताऊंगा अगले, जब अभी इसको मैं डिटेल से नहीं बता रहा हूँ, मैं इस सबको एक एक टॉपिक को ध्यान से बताऊंगा और ध्यान से पढ़िएगा। तो ये कार्बन आपको बहुत हल्का महसूस होगा, बल्कि डिफिकल्ट नहीं है, कहने के लिए डिफिकल्ट है। थोड़ा पार्ट जो है लेंदी है, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, लंबा पार्ट है बस। उसके बाद 5वां पॉइंट हमारा होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड इट्स नेमिंग। ऑर्गेनिक कंपाउंड ये भी हम पढ़ेंगे, बहुत मजेदार टॉपिक है। और इसका नामकरण भी पढ़ेंगे, इसका नामकरण कैसे दिया जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। इसके बाद 6वां पॉइंट है हमारा आइसोमेरिज्म शामिल होता है, इसको भी पढ़ेंगे। होमोलोगस सीरीज, सजातीय श्रेणी, ये भी हम पढ़ेंगे। सजातीय श्रेणी या फिर इसे समजातीय श्रेणी भी कह सकते हैं। यहाँ पर हमारा 8वां पॉइंट है, देखिएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स जितने हैं, कार्बन कंपाउंड्स यौगिक जितने हैं, उनके हम रासायनिक गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे, सीखेंगे। ये भी महत्वपूर्ण है। और 9वां पॉइंट हमारा इधर ऊपर की ओर हम लिख दिए जगह की कमी से, सम इंपोर्टेंट ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। कुछ कार्बन कंपाउंड्स ऐसे हैं जिसका बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है हमारे जीवन में और बहुत महत्वपूर्ण है पढ़ने के लिए, उसको हम जानेंगे। इसी के साथ हमारा चैप्टर समाप्त होगा। अब हम इसको एक एक टॉपिक आपको समझाने जा रहे हैं।
अब कृपया करके ध्यान से पढ़िएगा, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और मजेदार टॉपिक है, मजा आएगा पढ़ने में। कृपया करके ध्यान से पढ़िए। इसको मैं बता दिया हूँ इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन। और हमारा सेकेंड पॉइंट है बॉन्डिंग इन कार्बन, कार्बन में अबंधन। अब हम जानेंगे कि कार्बन कैसे एक दूसरे से जुड़कर यौगिक का निर्माण करता है। यहाँ पर हमारे जीवन में बहुत सारे कार्बन यौगिक है जिसका हम उपयोग करते हैं। हम आपको बोलेंगे 250 कार्बन यौगिकों का नाम बताए तो आप उसे याद करके बता दीजिएगा, लेकिन वो बहुत कम है। यहाँ पर 50,000 भी बोले वो भी आप याद कर दीजिएगा, लेकिन वो भी बहुत कम है। यहाँ पर बहुत सारे कार्बन यौगिक है, आखिर ये क्यों बनाते हैं इतने, इसके बारे में हम जानेंगे। और बॉन्डिंग इन कार्बन, कार्बन में अबंधन कैसे बनता है ये हम जानेंगे। इससे जानने से पहले आपको धातु और अधातु में चैप्टर जो है 3 चैप्टर, उसमें कुछ पढ़ना है, बेसिक है, उसको जानना जरूरी है। तो यहाँ पर धातु हम लिखते हैं सोडियम, इसका परमाणु संख्या होता है 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1 हो जाएगा सोडियम। और हम यहाँ पर लिखते हैं क्लोरीन, इसका परमाणु संख्या होता है 17, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 हो जाएगा। अब ये मिलकर बनाता है एक NaCl, एक आयनिक कंपाउंड बनाता है। एक ही आयनिक कंपाउंड बनाता है NaCl, ये आप धातु और अधातु में पढ़े होंगे, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर था वो। यहाँ पर ये कैसे बनाता है ये हम समझेंगे। उसके बाद ये कौन सा कार्बन कौन सा बंधन बनाता है वो हम तब ये हमें समझ में आएगा ये पढ़ने के बाद। तो आइए जानते हैं। यहाँ पर हम सोडियम लिखते हैं, इसके पास इसका परमाणु संख्या 11 है, इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 प्रोटॉन है। अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, प्रोटॉन नहीं लेता है। यहाँ पर जो है इसका 11 होता है, तो हम लिख देंगे 1 इलेक्ट्रॉन, इसको निकालते हैं, इसमें प्लस हो जाएगा। अगर इसके पास 11 परमाणु संख्या है, 11 परमाणु संख्या है, तो इसके पास प्रोटॉन की संख्या 11 है और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11 है। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 है, अगर इसमें से हम एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 हो जाएगा और प्रोटॉन का संख्या 11 हो जाएगा, मतलब कि एक प्रोटॉन बढ़ जाएगा। अब एक प्रोटॉन के बढ़ने से इसमें धनात्मक चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए हैं। और जब ये दोनों एक इलेक्ट्रॉन और इसमें जोड़ेंगे ये आएगा हमारा सोडियम। अब आते हैं हम यहाँ पर एक क्लोरीन है, हमें बता रहे हैं NaCl का बनना, ध्यान से समझिएगा। क्लोरीन है, अगर हम इसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं, देखिएगा क्लोरीन का होता है परमाणु संख्या 17, इसमें प्रोटॉन भी 17 हुआ और इलेक्ट्रॉन भी 17 हुआ। अगर प्रोटॉन 17 हुआ और इसमें हम एक इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं, इलेक्ट्रॉन भी 17 हुआ, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने के बाद इसमें इलेक्ट्रॉन 18 हो जा रहा है, ध्यान से समझिएगा, एक इलेक्ट्रॉन 18 हो जा रहा है। तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, इस पे एक माइनस चार्ज आएगा, एक माइनस चार्ज आएगा। यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर सोडियम पर प्लस का एक इलेक्ट्रॉन निकालने पर और इसमें माइनस चार्ज आ रहा है एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर। अब हमें क्यों बताए, हमें इसको बनाना है NaCl, ये बनाता है आयनिक कंपाउंड, जबकि एक ये धातु है, सोडियम जो है धातु है और क्लोरीन जो है अधातु है, ये दोनों मिलकर बनाएंगे आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड कैसे बनाएंगे इसको हम थोड़ा दर्शाते हैं। यहाँ पर सोडियम के 72 कक्षा में आप देख सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन है जो भाग लेने वाला है रासायनिक अभिक्रिया में। थोड़ा बोर्ड इरेज कर दे तो जगहों का कमी नहीं रहेगा। हम बता दिए हैं कि 72 कक्षा वाला इलेक्ट्रॉन भाग लेगा रासायनिक अभिक्रिया में। यहाँ पर 72 कक्षा में सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन था और यहाँ पर जो क्लोरीन है, क्लोरीन के 72 कक्षा में मैं यहाँ पर इसका लिख देता हूँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिससे समझने में दिक्कत ना होगा। इसके 72 कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको मैं दर्शाता हूँ क्रॉस से, देखिए इसको मैं दर्शाया क्रॉस से। अब दोनों मिलकर आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। और मैं बता दूं धातु जो है वो दानी एलिमेंट है, वो एक इलेक्ट्रॉन दान करता है और अधातु जो है एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। एक नहीं, मतलब कि सोडियम धातु जो है वो दानी है और जितने अधातु है वो ग्रहण करता है।
ये दान करता है तो ये ग्रहण करता है। अब इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, क्यों? इसको ऑक्टेट रूल को फॉलो करना है, इसको एक इलेक्ट्रॉन को दान करने की जरूरत है, इसको भी ऑक्टेट रूल को फॉलो करना है। अगर ये दोनों के महत्तम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो ये ऑक्टेट रूल को फॉलो कर लेगा और ये ये एक आयनिक यौगिक बना लेगा, जिससे एक यौगिक का उपयोग निर्माण हो जाएगा NaCl। तो देखिए हम इलेक्ट्रॉन इसको स्थानांतरण करते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक इसको स्थानांतरण कर दिए, इसके पास हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर देखिए और जब एक इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण करेगा, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन हम जानते हैं कि हर तत्वों में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन समान होते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया, इसमें एक प्रोटॉन जो है 11 था, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इलेक्ट्रॉन 10 हो गया, तो प्रोटॉन जो है प्लस है, इससे प्लस 7 आ जाएगा। और एक इलेक्ट्रॉन जो है इसको स्थानांतरित कर दिया, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर लिया तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो गई, जिसके कारण इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब दोनों मिलेंगे, अब देखिए इसके पास धनात्मक चार्ज है, इसके पास ऋणात्मक चार्ज है, दोनों मिलकर एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देंगे और ये बना लेंगे क्या? तो NaCl। इसके माध्यम से क्या जरूरत है हमको समझाने के लिए। अब ये बना है आयनिक कंपाउंड, और कोवलेंट ये जो है कार्बन कौन सा कंपाउंड बनाएगा इसको समझना जरूरी था। इसके माध्यम से आखिर कार्बन जो है कौन सा बॉन्ड बनाता है वो हम जानने के लिए ये जाने आयनिक कंपाउंड। तो मैं बता दूं कि कार्बन जो है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। इसको हिंदी में हम कह सकते हैं सहसंयोजक बंधन, साझेदारी के द्वारा सहसंयोजक बंधन, नोट करिएगा, सहसंयोजक बंधन बनाता है। और ये जो है ये भी एक क्या है? कार्बन जो है अधातु है, कार्बन जो है कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, कार्बन जो है कोवलेंट बॉन्ड बनाता है और यह एक अधातु है। कार्बन क्या है? एक अधातु है। इसका परमाणु संख्या क्या होगा? 6 होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 24 होगा। मैं पहले बताया था शुरू में, इसके पीछे बताया था, सोडियम जो है धातु है और क्लोरीन जो है अधातु है। ये भी अधातु है, ये भी अधातु है, ये दोनों मिलकर आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। तो फिर कार्बन क्यों नहीं बनाता? कार्बन आखिर क्यों नहीं बनाता आयनिक बॉन्ड क्यों बनाता है कोवलेंट बॉन्ड? क्या कारण है? इसको हमें जानने वाले हैं। ये जान जाएंगे तो हम ये भी जान जाएंगे कि हमारे ब्रह्मांड में क्यों कार्बन का इतना यौगिक उपस्थित है। दोस्तों ये साझेदारी से बनाता है, इसलिए कार्बन अधिक है हमारे ब्रह्मांड में। साझेदारी मतलब एक वस्तु को दूसरे में बांट के ये अपना काम चलाता है। एक वस्तु को 2-3 आदमियों में बांट कर अपना काम चलाता है, तो इसका जो है यौगिक जो है अधिक है। कोई व्यक्ति है अगर एक वस्तु में साझेदारी करता है तो उसका काम भी बढ़ जाता है। इस प्रकार ये कार्बन है, साझेदारी करता है। और यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 24 हुआ, इसके अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हुआ। तो यहाँ पर हम देखे थे कि क्लोरीन जो था इसके महत्तम कक्षा में 7 था, ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को लिया, और सोडियम भी ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को दिया, और इसके अंतिम कक्षा में 8 बचा, इसके अंतिम कक्षा में भी 8 हुआ। इस पे धनात्मक चार्ज, इस पर ऋणात्मक चार्ज मिलकर एक दूसरे को उदासीन कर दिए, नरम कर दिए, तो बन गया था NaCl। क्या बन गया था? NaCl बना दिया था आयनिक कंपाउंड। तो फिर कार्बन क्यों नहीं बनाता आयनिक कंपाउंड? कार्बन के महत्तम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, जबकि यहाँ पर क्लोरीन के महत्तम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ऑक्टेट रूल को बनाने के लिए, फॉलो करने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ऐसा कोई धातु नहीं है जो 4 इलेक्ट्रॉन दे दे, और कार्बन के पास इतना भी कैपेसिटी नहीं है कि 4 इलेक्ट्रॉन ले ले। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन दान करने वाला मैग्नीशियम है और 3 इलेक्ट्रॉन दान करने के लिए एल्युमिनियम है। 4 इलेक्ट्रॉन कोई धातु दान नहीं करता, और यहाँ पर कार्बन जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन कभी ले भी नहीं सकता। इसलिए ये दूसरे धातुओं से अब क्रिया करके साझेदारी कर सहसंयोजक कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। इसका यौगिकों की संख्या अधिक हो जाती है, जिसके कारण
हमारे ब्रह्मांड में कार्बन की यूनिट की संख्या बहुत अधिक है। अब मैं यहाँ पर बॉन्डिंग इन कार्बन को यहीं पर बंद करता हूँ। अभी इसमें बहुत कुछ बाकी है, हम इसको सीखेंगे, बहुत कुछ बाकी है, समय का थोड़ा अभाव है, इसलिए हम इस चैनल से विदा लेते हैं और अगले में जानेंगे कि H2O कैसे बनता है, NO2 कैसे बनता है, O2 कैसे बनता है। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसको देखना मत भूलिएगा, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, वो जरूरी है देखना। तो हम अगले वीडियो में बॉन्डिंग इन कार्बन को एंड कर देंगे, उसके बाद तीसरा पॉइंट सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।